बार की बात है। एक जंगल के किसी घने पेड़ पर एक गौरे का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुँचे। तेज ठंडी हवा से सभी बंदर काँप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नज़र पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन पर बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरिया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी है। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरे की बात सुनकर ठंड से काँप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नज़र एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग चलाते हैं। यह सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देखकर चिड़िया बोली, यह जुगनू इससे आग नहीं सुलझेगी। तुम दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उसे आग जलाने की कोशिश की, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर गौरिया बोल उठी, आप मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग लगा सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा नहीं गया। उसने पेड़ पर चढ़कर गौरिया के घोंसले को तोड़ दिया। ये देखकर चिड़िया बहुत दुखी हुई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो, बातों को समझे। बेवकूफ़ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा होता है। यह बात इससे हमें समझ में आ जाती है। बहुत समय की बात है। एक राज्य में एक मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। मंदिर के निर्माण के लिए तरह तरह के मजदूर रात दिन आधे अधूरे बने मंदिर के बाहर काम कर रहे थे। वहीं पर कुछ लकड़ी के मजदूर भी अपने कामों में लगे हुए थे। उनके काम करने की जगह पर इधर उधर बड़े बड़े लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियों के लट्टों को चीरने का काम चल रहा था। सभी काम करने वाले लोग और मजदूर दिन भर मंदिर के निर्माण का काम किया करते थे। बस दोपहर को 1 से 2 घंटों तक के लिए सभी लोग अपने घर खाना खाने जाते थे। दोपहर का समय वह जगह बहुत शांत ही रहता था। हर दिन की तरह एक दिन सभी मजदूर दोपहर को खाना खाने अपने घर गए। जाने से पहले मजदूरों ने लकड़ी के लट्टों के बीच आधा चीरा लगाया और उसके बीच एक कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से लकड़ी को चीरने में आसानी होती थी। मजदूरों के जाने के बाद वह जगह सुनसान पड़ जाता था। तभी वहाँ कई बंदर का झुंड पहुँच गया। बंदरों के झुंड में एक बहुत ही शरारती बंदर भी था। वह किसी की बात भी नहीं सुनता था और हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा उछल कूद मचाता था। जैसे ही कुछ बंदर वहाँ की चीज़ों के साथ छेड़खानी करने लगे, तभी बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों को पेड़ पर वापस जाने का आदेश दिया। सभी बंदर उसी समय पास के पेड़ पर वापस चले गए, परंतु वह शरारती बंदर वहीं रुका रहा। वह बंदर
लकड़ियों के लट्टों के ऊपर उछल कूद करता रहा। तभी उस बंदर की नज़र उस कीला फंसे हुए लकड़ी के लट्टे पर पड़ी। उसने पास अड़े आरी को पकड़ा और लकड़ी पर रगड़ने लगा। लकड़ी पर रगड़ने के कारण किर किर की आवाज़ सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ होता है आलसी और निकम्मा। ऐसी आवाज़ सुनते ही बंदर को बहुत गुस्सा आया और वह लट्ठे के बीच में फंसे हुए कीले की और गौर से देखने लगा। उसे लगा कि अगर कीले को निकाल दिया जाए तो वह आवाज़ बंद हो सकती है। वह कीले को निकालने के लिए काम में लग पड़ा। बंदर को कीले को निकालने की पूरी कोशिश करने लगा और कीला भी धीरे धीरे निकलने लगा। बंदर कीले के निकालने की पूरी कोशिश के बाद उसे खींचतानी में लट्टे के बीच में उसकी पूंछ आ गई। जैसे ही कीला निकला, बंदर की पूंछ लट्टे के चीरे में फंस गई। बंदर दर्द से चिल्ला उठा। उसी समय मजदूर भी वापस आ गए। मजदूरों को आते देखकर बंदर ने भागने से जोर लगाया। जोर के कारण शरारती बंदर की पूंछ टूट गई और वह जंगल की ओर भाग गया।